हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज जो मैं लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ पीजीटी कॉमर्स के लिए। पीजीटी कॉमर्स के लिए सिलेबस केवल पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए नहीं। इसमें केवल आपको पीजीटी का सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर पीजीटी के लिए सिलेबस क्या है और टीजीटी के लिए सिलेबस क्या है। तो मैं आपको केवल पीजीटी का बताऊँगा। तो जो पी जी और टी, केवल पीजीटी का सिलेबस बताऊंगा। और जो टीजीटी है, टीजीटी, तो वो क्या है, जो इसमें है सिलेबस वही सिलेबस इसमें है, बस थोड़ा सा कुछ अंतर है। वो क्या है वो बताऊंगा आपको, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो बताऊंगा। देखो क्या है, पीजीटी में कुछ सेशन ऐसा है जो इसमें तो है पर इसमें नहीं है। ठीक है, वो मैं साथ साथ बताता हुआ चलूँगा क्या इसमें है और क्या इसमें नहीं है। जैसे हमारा इनकम टैक्स है, वो इसमें है पर इसमें नहीं है। उसके साथ साथ जैसे हमारा इनकम टैक्स हुआ, कॉस्ट अकाउंट है जो बीकॉम सेकेंड ईयर में है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में, वो इसमें है पर इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहला तो मैं मोटे तौर पर तुम्हें बताऊंगा, फिर चैप्टर वाइज बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर इसमें है। जैसे हमारा कॉस्ट अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट तो बहुत बड़ा है, तो उसमें कौन कौन से चैप्टर इस सिलेबस में है, चैप्टर वाइज बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो मैं केवल आपको पीजीटी का सिलेबस बताऊंगा और टीजीटी के लिए केवल बताऊंगा कि जो अभी तुम इसमें पढ़ रहे हैं वो इसमें भी है। ठीक है, उसे जोड़ता हुआ चलूंगा कि ये तुमने इसमें पढ़ा तो ये इसमें भी है। ठीक है, तो ठीक है, तो उसे तैयार करेंगे। आज मैं अब तुम्हें जो है, आज हम देखते हैं क्या पीजीटी के लिए सिलेबस, केवल पीजीटी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं पीजीटी के लिए सिलेबस बताऊंगा। तो अब इसमें पीजीटी का सिलेबस पहले तो मैं आपको मोटे तौर पर बताऊंगा, फिर थोड़ा इसे जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बताऊंगा। देखो, जैसे हमारा है खंड ए, खंड बे और खंड से, 3 खंड होंगे इसमें। तो खंड ए में क्या होगा, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके बाद फिर क्या है, कंपनी लेखे, कंपनी अकाउंट्स, ये भी पीजीटी में है। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बाद है क्या, कर लेखांकन, इनकम टैक्स या कह सके टैक्स अकाउंटिंग। इसके बाद फिर क्या है, प्रबंधकीय लेखांकन। अब ये सब का सब सिलेबस जो है आपका पीजीटी में है। अभी आप समझ गए कि पीजीटी में है। अब इसमें 3-5 टॉपिक में से ही कौन टीजीटी में नहीं है, कौन पीजीटी में नहीं है। देखो, ये दो तुम्हें कॉस्ट अकाउंट मतलब लागत लेखांकन और कर लेखांकन, तीसरा और चौथा मतलब थर्ड और फोर्थ पार्ट जो इसमें है, ये केवल पीजीटी में है। ध्यान से समझेंगे, केवल पीजीटी, टीजीटी में नहीं है। ठीक है, जो बीएड की वैकेंसी है उसमें ये नहीं है, ये केवल उसके लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भरेंगे। तो ये जो 5 चैप्टर दिए थे पीजीटी के लिए है। अगर आपको टीजीटी के लिए देखना हो तो ये आप जो है थर्ड और फोर्थ, ये दो दो पार्ट छोड़ के ये सब कुछ टीजीटी। तो यहाँ आया खंड ए, अकाउंट्स, वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन में क्या है, यह है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, समायोजन प्रविष्टियों के साथ अंतिम लेखे तैयार करना, साझेदारी खाते, कंपनी लेखे, अंश एवं ऋणपत्रों का निर्गमन, अंशहरण एवं ऋणपत्रों का शोधन। इसमें मैंने तुम्हें अंश पढ़ा दिया, उस अंश को जो है एक बार देख लेंगे। और जितना मैंने अंश पढ़ा दिया वो जो टीजीटी और पीजीटी जब भी क्वेश्चन आए थे वे सब उससे मैच होंगे, एक बार पढ़ के मैच करके देख लेंगे। तो हम आ गए थे कहाँ तक, ऋण पत्रों का शोधन। इसके बाद है लागत लेखांकन, जो ये शुरू हो जाए लागत लेखांकन। ये तुम्हारा जो बीएड वाली वैकेंसी है टीजीटी उसमें नहीं है, ये केवल पीजीटी के लिए है। तो ये है लागत लेखांकन। लागत रेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, लागत के तत्व, लागत लेखांकन की विधियाँ, इकाई लागत लेखांकन, जो इकाई लागत लेखांकन था तुम्हारा। इसके बाद है तुम्हारा ठेका लागत, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स। इसके बाद है लेखांकन
कर लेखांकन, महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा, कृषि आय, करदाता गत वर्ष एवं कर निर्धारण वर्ष, निवास स्थान एवं कर दायित्व। तो ये तुम्हारा यहाँ तक इनकम टैक्स भी आ गया इसमें और कॉस्ट अकाउंट भी। ये तुम्हारा न तो उसमें, ये तुम्हारा जो बीएड वाली वैकेंसी है टीजीटी उसमें नहीं है, पीजीटी में है। तो इसके बाद देखेंगे फिर क्या है, प्रबंधकीय लेखांकन। ये हमारा प्रबंधकीय मैनेजमेंट अकाउंट्स है, ये तुम्हारा दोनों में है। इसका अर्थ, महत्व, क्षेत्र, कार्य, उद्देश्य, वित्तीय एवं प्रबंधकीय लेखांकन में अंतर, व्यावसायिक पूर्वानुमान, प्रबंध के लिए उपयोगिता, आधारभूत आंकड़ों के स्रोत, विश्लेषण एवं स्रोत, पूर्वानुमान के यंत्र, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत, प्रबंधकीय प्रतिवेदन, अनुपात विश्लेषण, राग विच्छेद विश्लेषण। ठीक है, तो अब मैंने इसमें तुम्हें बता दिया जो टीजीटी में इसमें से नहीं है, मतलब जो बीएड वाली वैकेंसी है वो उसमें एक तो इनकम टैक्स के जो चैप्टर है वे नहीं है, और जो एक कॉस्ट अकाउंट के हैं वे नहीं है। तो इससे बड़े ध्यान से जो है मैंने अभी खंड ए बताया, अब मैं इसके बाद खंड आपको बे बताऊंगा। यहाँ है आपका खंड बे, और ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आता है। ये कहा व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये कहा फर्स्ट नंबर 1, ये कहा व्यावसायिक संगठन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, प्रबंध और प्रबंधकीय विधि। ठीक, तो ये हमारा है, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी सिलेबस को हम डिटेल से समझेंगे। अभी डिटेल से समझने के लिए हमारे पास है क्या, व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंध, व्यापारिक संगठन एवं क्या है इसके बाद, व्यापार एवं सभ्यता का संबंध, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, विज्ञापन एवं विक्रय, कला, विदेशी व्यापार, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध की विभिन्न अवधारणाएं, प्रबंध के कार्य, नियोजन, स्टाफिंग, प्रेरणा, समन्वय एवं नियंत्रण। अभी हमारा था प्रबंध से संबंधित। इसके बाद देखें खंड से और लास्ट। इसके बाद है हमारा खंड से, और खंड से है अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। और ये मोटे तौर पर जो दिया गया है वो अर्थशास्त्र, उच्च आर्थिक सिद्धांत और व्यावसायिक सांख्यिकी। ठीक है, तो मैं इसे जो है थोड़ा मोटे तौर पर बताया, अब इसे जो है एक एक पार्ट को अलग अलग लेकर बताऊंगा। इसके बाद देखेंगे हम अर्थशास्त्र डिटेल से, इकोनॉमिक्स। ये कहा अर्थशास्त्र मुद्रा, बैंकिंग एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र, उपभोग, सीमांत एवं कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता द्वारा नियम, मांग एवं मांग की लोच, उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के नियम, जनसंख्या के सिद्धांत, विनिमय बाजार के प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण, वितरण के सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मुद्रा की परिभाषा, क्षेत्र व कार्य, पूंजीवाद एवं समाजवाद, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व, ग्रेशियम का नियम, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, बैंकिंग के कार्य एवं प्रकार, वाणिज्यिक
बैंक के सिद्धांत, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जनसंख्या की समस्या, कृषि की समस्या, विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं। तो इस प्रकार हमने देखा अर्थशास्त्र में। अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो स्टैटिक्स सांख्यिकी में देखेंगे। और ये जो अर्थशास्त्र था मैंने तुम्हें बताया था, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों में पूछा जाता है। और यही टॉपिक उसमें है टीजीटी में और यही पीजीटी में है। इस तरह हम पढ़ेंगे सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक होंगे। एक होगा हमारा सबसे पहला सांख्यिकी की सामान्य परिचय। जो सांख्यिकी का सामान्य परिचय है वो कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कौन इसके जन्मदाता है, ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद है समांतर माध्य पढ़ेंगे, माध्यिका पढ़ेंगे, और बहुलक, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, और विषमता की माप, सूचकांक, अपकिरण की माप, सहसंबंध। ठीक है, तो ये हैं टॉपिक जो हमारे सांख्यिकी से लिए गए, और ये भी दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसीलिए जो क्लास चलाई जाती है वे दोनों की सेम चलाई जाती है। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन होगी वे सब दूर हुई होगी। और इसी बाद मैं आपके एक टीजीटी के लिए भी सिलेबस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जो बीएड वालों के लिए होगी, जिसकी जो कन्फ्यूजन होगी वो उससे दूर हो जाएगी। कुछ टीचर की यही समस्या थी कि वे यही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या टीजीटी में होगा, क्या पीजीटी में होगा, क्योंकि जो क्लासेस चली हुई है उन सब में क्या है, टीजीटी और पीजीटी एक साथ लिखा हुआ है। तो ये बड़े कन्फ्यूज है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्हें जो है टीजीटी तैयार करनी है, और कुछ टीचर ऐसे हैं जिन्हें केवल पीजीटी तैयार करनी है। तो वे जो इस तरह के टीचर हैं वे बड़ा कन्फ्यूज है कि क्या टीजीटी है और क्या पीजीटी में है। तो उसके लिए मैंने अलग अलग सिलेबस आपके लिए बनाया है।